ज़्यादा वेट पुट ऑन करते हैं हमारे मसल फाइबर टूट जाते हैं ज़्यादा। जब हम ज़्यादा मसल फाइबर टूट जाते हैं हमारा जो रिकवरी रेट होता है वो बढ़ जाता है। जब वो बढ़ जाता है तो हमारे मसल बड़े होते हैं। जब हमारे मसल बड़े होते हैं तो हमारी ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। Today we will discuss an interesting topic regarding a supplement that's called creatine. That's it, yeah. So creatine basically होता क्या है? Creatine की composition क्या होती है? Creatine कहाँ से बनता है? पूरी information और हमारी body में कैसे काम करता है? कितने types होते हैं creatine के? All and everything will be sorted in this short video. So before we start, let's talk about what creatine is. देखो, क्रिएटिन इज सिंपली एक चीज़ होती है हमारी बॉडी में। इट कम्स नेचुरली इन आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस करती है फॉर द फ्यूलिंग ऑफ मसल्स, दैट मीन्स एनर्जी। ये हमारे मसल्स को, हमारे मसल सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ क्रिएटिन। अब क्रिएटिन होता कहाँ है? बेसिकली एक्सटर्नल आवर बॉडी। इट्स यूजुअली इन फिश, इन मीट। अगर हम फूड सप्लीमेंट्स के बारे में बात करें, फूड में तो ये फिश और मीट में होता है। दैट्स अ बेसिक डेफिनेशन एट ऑल। अब क्रिएटिन बेसिकली करता क्या है हमारी बॉडी में? देखो, इस चीज़ को समझने के लिए ना हम इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझेंगे। यू विल नो एवरीथिंग अबाउट क्रिएटिन। बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स गो इनटू द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द क्रिएटिन। क्रिएटिन इज सिंपली C4H9N3O2. C4H9N3O2. That's the formula of a monohydrate. That's creatine monohydrate. We have the types of creatine. हमारे पास different types होते हैं creatine के, जैसे creatine monohydrate, creatine HCl, buffered creatine, liquid creatine, micronized creatine, creatine is, and the list goes on. We are interested in creatine monohydrate only in this video. देखो, क्रिएटिन एक्चुअली करता क्या हमारी बॉडी में? क्रिएटिन का सिंपली एक काम होता है हमारी बॉडी में, दैट्स परफॉर्मेंस एनहांसर। या परफॉर्मेंस एनहांसिंग के लिए ये हमारी मसल्स को फ्यूल करता है एनर्जी, और उसी एनर्जी से ये इनडायरेक्टली हमारी बॉडी में काम करता है। देयर इज नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ दिस क्रिएटिन इन आवर बॉडी। इट वर्क्स इनडायरेक्टली। ये क्रिएटिन हमारी बॉडी में काम कैसे करता है? दिस इज द सेंटर ऑफ डिस्कशन ऑफ दिस टॉपिक। ये क्रिएटिन हमारी बॉडी में करता क्या है? देखो, होता क्या है क्रिएटिन का कोई दिस इज माय ओपिनियन ओनली, यू कैन डिसएग्री विद दैट। क्रिएटिन का सिंपली मैकेनिज्म कुछ ऐसे होता है कि ये जब हम इसको कंज्यूम करते हैं, इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी इन आवर मसल्स। जब हमारी बॉडी में एनर्जी आएगी बहुत ज़्यादा, वी विल ऑटोमेटिकली लिफ्ट द मोर वेट्स। द मोर, जब हम ज़्यादा वेट लिफ्ट करेंगे, वी हैव द चांसेस ऑफ मोर सेल ब्रेक डाउन ड्यूरिंग आवर लिफ्ट्स। जब हम लिफ्ट करते हैं, हमारा जो मसल टिश्यू है, मसल फाइबर जो टूट जाता है, वो उसका रेट थोड़ा बढ़ जाता है टूटने का। जब उसका रेट टूटेगा, बढ़ने रेपिटेशन से हमारा जब रेट बढ़ेगा टूटने से, उससे क्या होगा? रिकवरी रेट बढ़ जाएगी। दैट्स द सेंटर डिस्कशन, रिकवरी रेट। इसको याद रखो, रिकवरी रेट। जब रिकवरी रेट बढ़ेगी, हमारे मसल फूल जाएंगे। रिगार्डिंग एक चीज़ आपको याद रखनी है, दैट्स डाइट। अगर आपकी डाइट अच्छी हो तो, अगर आप डाइट में थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, देन आई डोंट थिंक सो इट्स सो मच इफेक्टिव। आई एम रिपीटिंग द थिंग। जब हम क्रिएटिन लेते हैं, हमको एनर्जी मिलती है, हम ज़्यादा वेट पुट ऑन करते हैं, हमारे मसल फाइबर टूट जाते हैं ज़्यादा। जब हम ज़्यादा मसल फाइबर टूट जाते हैं, हमारा जो रिकवरी रेट होता है वो बढ़ जाता है। जब वो बढ़ जाता है तो हमारे मसल बड़े होते हैं। जब हमारे मसल बड़े होते हैं तो हमारी ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। दैट्स अ सिंपल कंसेप्ट ऑफ द क्रिएटिन। सिंपल कंसेप्ट ऑफ द क्रिएटिन। बस इसके अलावा कुछ क्रिएटिन नहीं करता। इसकी दूसरी एक थ्योरी है, दैट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। दैट्स सम अदर डिस्कशन। ये बॉडी में कैसे वाटर होल्ड करता है, दैट्स अ लॉट ऑफ केमिस्ट्री इन इट। सो आई थिंक वी शुड नॉट गो इनटू द सो मच डीप। सो दिस इज द सिंपली ये मैकेनिज्म कैसे होता है क्रिएटिन का। आया समझ? अगर हम आप बॉडी बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, क्रिएटिन हमको दिन में कितना लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। देखो, देयर आर वेरियस स्टडीज ऑन दिस टॉपिक। इन माई ओपिनियन, अगर ये हमको
एनहांसमेंट देता है, इट्स बेटर टू टेक इट बिफोर द वर्कआउट. दिस इज माई ओपिनियन ओनली. वर्कआउट से पहले 1 घंटा 1.5 घंटा ले लो. इट विल हेल्प यू इन वर्कआउट so that the recovery rate will increase. That's a simple thing. और कोई लोग क्या करते हैं कि इसको पोस्ट वर्कआउट में लेते हैं, अपने सप्लीमेंट वे प्रोटीन के साथ ऐड करके इसको लेते हैं. There is lot of study also in it. That's also a good thing. But this is my opinion. It's best to take in pre-workout. This is my simple opinion. अब लेना कितना है आपको? इनिशियल स्टेज में आपको मिनिमम 3 ग्राम पर डे लेना है. 3 ग्राम में स्कूप गिवन होता है वहाँ से, उसमें 3 ग्राम ही आते हैं, 1 स्कूप पर डे. सो देयर इज अनदर कंसेप्ट क्रिएटिन लोडिंग दैट वी विल डिस्कस इन फ्यूचर. तो दैट्स अ डोजेज. आया समझ? उसके बाद ये सेफ लेना होता है या इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? देखो, हर एक चीज़ के साइड इफ़ेक्ट होते हैं. अगर आप पानी ज़्यादा पियोगे लिमिट से ज़्यादा, उसके भी साइड इफ़ेक्ट है. किसी भी चीज़ को, हर एक चीज़ के साइड इफ़ेक्ट होते हैं अगर आप लिमिट से ज़्यादा लोगे और आप प्रिकॉशंस नहीं लेंगे उसके केस में. सिमिलर इज़ द दैट वेरी थिंग. अगर आप क्रिएटिन ले रहे हो और एक्सेस में ले रहे हो, दैट्स हार्मफुल फॉर यू. अगर आप क्रिएटिन ले रहे हो, लिमिट में ले रहे हो, और हर दिन इसमें लिखा होता है, गिवन होता है डिस्क्रिप्शन में भी, और दैट्स रिकमेंडेड ऑल्सो, यू हैव टू हाइड्रेट योरसेल्फ मोर. आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, एटलीस्ट 4 to 5 लीटर्स पर डे. एटलीस्ट 4 लीटर्स तो लेने ही होंगे आपको. That's a recommended dose of water as per the study, etc. So this is the safest supplement. This is one of the safest supplement that you can take in your in your bodybuilding career or in our bodybuilding fashion.